जैसा कि आप जानते हैं हमने पढ़ा था सर्वे सन्तु निरामयः चैप्टर पंचम पाठ, जिसमें आपको बताया है कि हमें निरोगी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। निरोगी रहने के लिए डॉक्टर कहते हैं रोज़ प्रातःकाल व्यायाम करो, दूध पियो, फल खाओ, सब्जी और फलों को साफ जल से धो, ठीक है। हाथों को खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों तरफ धोना चाहिए। बर्गर, पिज्ज़ा इत्यादि फास्ट फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। और फिर अरुण पूछता है कि ऋतु परिवर्तन के समय कैसे स्वास्थ्य की रक्षा करें। तो डॉक्टर कहते हैं शीतकाल में गर्म वस्त्रों को पहनना चाहिए, गर्म पेय पदार्थों को पीना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए, बाहर नहीं घूमना चाहिए, तेल से मालिश करनी चाहिए, तुलसी इत्यादि औषधि का उपयोग करना चाहिए। अब अरुण कहता है ग्रीष्म किम कर्तव्यम, ग्रीष्म काल में किम कर्तव्यम यानी कि क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर कहते हैं, चिकित्सक कहते हैं ग्रीष्म एतौ सूर्य तपस्य तीव्रतायाः शरीरेषु निर्जलीकरणं भवति। ग्रीष्म ऋतु यानी कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य तपस्य यानी कि सूरज का ताप तीव्रतया यानी कि तेज होने से, ग्रीष्म ऋतु में सूरज का ताप तेज होने से शरीर से निर्जलीकरणं भवति, शरीर में पानी सूख जाता है। येन जनाः रुग्णाः भवन्ति, येन यानी कि जिससे जनाः यानी कि मनुष्य, रुग्णाः यानी कि बीमार, भवन्ति यानी कि होता है, जिससे मनुष्य बीमार होता है। एतस्य निराकरणाय सर्वे अधिकं जलं पिबन्तु, एतस्य निराकरणाय यानी कि इसके निराकरण के लिए यानी कि इसको दूर करने के लिए सर्वे अधिकम यानी कि सभी अधिक से अधिक जलम पिबन्तु यानी कि जल पीते हैं। इसके निराकरण के लिए सभी अधिक से अधिक जल पीते हैं। आपको पता है ना बच्चों, गर्मी में हमें प्यास अधिक लगती है, हम कहीं भी बाहर से आते हैं तो क्या करते हैं, पानी पीते हैं, राइट। सूर्यतपे न गच्छन्तु, सूर्यतपे यानी कि सूरज के ताप में या सूरज की गर्मी में, न गच्छन्तु यानी कि नहीं जाना चाहिए। आपणेषु कृतितेषु फलेषु मक्षिका तिष्ठन्ति, आपणेषु यानी कि बाजार में, कृतितेषु यानी कि कटे हुए, फलेषु यानी कि फलों पे, मक्षिका यानी कि मक्खियाँ, तिष्ठन्ति यानी कि बैठती हैं, रोगान कारयन्ति और रोग उत्पन्न करती है, रोगान यानी कि रोग, कारयन्ति यानी कि उत्पन्न करती है। बाजार में कटे हुए फलों पर मक्खियाँ बैठती हैं और रोग उत्पन्न करती हैं। अतः एतानि फलानि न खादन्तु, अतः यानी कि इसलिए, एतानि फलानि यानी कि इन फलों को, न खादन्तु यानी कि नहीं खाना चाहिए, है ना। मार्केट में हम जाते हैं तो बहुत सारी स्वीट्स वगैरह देखते हैं, तो हम देखते हैं ना कि मार्केट में जो बिना कवर फूड होते हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए, ठीक है। लहसुनम पलांडु खाजूरम च खादता, लहसुन यानी कि लहसुन, पलांडु यानी कि प्याज का, च मतलब और, खाजूरम यानी कि खजूर का, आदि खादता यानी कि खाना चाहिए। लहसुन, प्याज और खजूर खाना चाहिए, ठीक है। और ऐसा कहा भी जाता है बच्चों कि जो प्याज खाता है उसे लू नहीं लगती। तो आप क्या करो, जब भी गर्मी बहुत अधिक पड़े, गर्म हवाएं चलें, तो आप प्याज का सेवन अधिक करो। यदि आप प्याज नहीं खाते तो उसे अपने पास रख लो, तब भी आपको लू नहीं लगेगी। तर्कम आम रसम नींब रसम लवण शक्रम विलियम च अवश्यमेव पिबतः, तर्कम यानी कि छाछ, आम रसम यानी कि आम रस, है ना। आम रस तो सभी को बहुत पसंद है ना। नींब रसम यानी कि नींबू का रस, लवण शक्रम विलियम और चीनी और नमक का पानी का, अवश्यमेव पिबतः यानी कि अवश्य ही पीना चाहिए। छाछ, आम रस, नींबू का रस, चीनी और नमक का पानी अवश्य ही पीना चाहिए, ओके। आगे अरुण पूछ रहा है वृक्षतौ का सावधानाय वर्तित्वा, वृक्षतौ यानी कि वर्षा ऋतु में, का यानी कि कौन सी, सावधानाय यानी कि सावधानी, वर्तित्वा यानी कि रखनी चाहिए,
वर्षा ऋतु में कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो डॉक्टर कहते हैं वर्षायाम मक्षिकानाम च बाहुल्यम भवति। वर्षायाम यानी कि बारिश के दिनों में मक्षकानाम यानी कि मच्छर च मतलब और मक्षिकानाम यानी कि मक्खियाँ बाहुल्यम भवति यानी कि बहुत सी होती है। वर्षा ऋतु में मच्छर और मक्खियाँ बहुत होती हैं। अस्मिन् ऋतौ तौ जनिताः रोगाः भवन्ति। अस्मिन् ऋतौ यानी कि इस ऋतु से, तयो यानी कि उन दोनों से, जनिताः रोगाः भवन्ति यानी कि अनेक रोग होते हैं। तेभ्यः रक्षणाय अवकरणं बहिः मा क्षिपन्तु। उनसे रक्षा करने के लिए, तेभ्यः रक्षणाय यानी कि उनसे रक्षा करने के लिए, अवकरणं बहिः मा क्षिपन्तु। अवकरणम यानी कि कचरा, बहिः यानी कि बाहर, मा क्षिपन्तु यानी कि नहीं डालना चाहिए। माँ यानी कि नहीं, माँ यहाँ पर नकारात्मक वाक्य में है। इतरस्ता इधर उधर जल संकणम मा कुर्वन्तु। जल को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। पादेपेषु प्रांगणेषु च पात्रेषु जल संचय मा कुरु। पादेपेषु यानी कि पेड़ों के पास, प्रांगणेषु यानी कि प्रांगण में, च मतलब और, पात्रेषु यानी कि पात्रों पर, ठीक है, प्रांगण और पात्रों में, जल संचय मा कुरु यानी कि जल को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। पात्र का मतलब है कि जगह जगह पानी को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ऐसा मत करना कि बच्चों मम्मा ने पानी बड़ी मुश्किल से भर के रखा हो और आप लोग सबके सब जा कर के उसको फैला दो और मम्मा से को नहीं। हमें संस्कृत वाली मैम ने बताया है कि पात्रेषु जलम संचय मा कुरु, कि पात्रों में जल का संचय मत करो। तो ऐसा मत करना, जल का संचय करो पात्रों में, लेकिन उसको कवर करके रखो, ठीक है, जिससे मक्खी वगैरह उत्पन्न नहीं हो। समय अनुसारेण तेषु औषधम क्षिपन्तु। समय के अनुसार उनमें औषधि का भी क्षिपन्तु यानी कि छिड़काव करो। समय के अनुसार उनमें औषधि का छिड़काव करो। पीने वाले जल में नहीं बच्चों, ध्यान रखिएगा। वर्षायाम असाध्य रोगाया। वर्षायाम यानी कि वर्षा में असाध्य रोग है यानी कि महाबीमारी, जैसे यथा मीन्स जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया च मशके भवन्ति। जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया इत्यादि होते हैं। एतेभ्यः स्वरक्षां कुरुत। एतेभ्यः यानी कि इनसे, स्वरक्षां यानी कि स्व मीन्स अपनी, रक्षा यानी कि रक्षा कुरुत यानी कि करना चाहिए। इनसे अपनी रक्षा करनी चाहिए। तेषां नाशाय उनके नाश के लिए मशकनाशकम क्षिपतः। मशकनाशकम यानी कि DDT का छिड़काव करना चाहिए या मच्छर मारने की दवाई का छिड़काव करना चाहिए। सरकारें घोषितानां निर्देशानां पालनम कुरुतः। सरकार के द्वारा घोषित किए गए निर्देशानां यानी कि निर्देशों का पालनम कुरुम यानी कि पालन करना चाहिए। सरकार के द्वारा घोषित निर्देशों का पालन करना चाहिए। एनन प्रकारेण, इन प्रकारों से, सर्वे यानी कि सभी, जनः यानी कि मनुष्य, रोग मुक्तः यानी कि रोग से मुक्त, स्वस्था यानी कि स्वस्थ, च मतलब और, सुखी न भवन्तु यानी कि सुखी होंगे। इन सभी से मनुष्य रोग मुक्त, स्वस्थ और सुखी होंगे। दिस चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ वी आर रेडी टू क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑरल अभ्यास प्रश्न, ठीक है। इनमें ऑरल क्वेश्चन में मौखिकम मीन्स हैं, आपको ऑरल क्वेश्चन करने हैं। प्रश्नान उत्तरम यानी कि प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमें नहीं बताया गया यहाँ पे पूर्ण वाक्य में देने हैं या एक पद में, तो हमने यहाँ पर कहीं कहीं पूर्ण वाक्य में भी दे रखे हैं और कहीं एक पद में भी दे रखे हैं। देखो, कह रुग्णः आसीत्। कह मीन्स कौन, रुग्णः यानी कि बीमार, आसीत् मीन्स था, कौन बीमार था। कह रुग्णः आसीत्, कौन बीमार था बच्चों, अरुणः। कौन बीमार था, अरुण। ऋतु परिवर्तन स्वास्थ्य रक्षणायां किम करणीयम। ऋतु परिवर्तन में स्वास्थ्य की रक्षा किम यानी कि कैसे, करणीयम यानी कि करना चाहिए। ऋतु परिवर्तन में स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए। ऋतु शाकानां सेवनम यानी कि ऋतु से संबंधित सब्जियों का सेवन करना चाहिए। अर्थात ग्रीष्म ऋतु में आपको ग्रीष्म ऋतु के अकॉर्डिंग सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जैसे प्याज, लहसुन इत्यादि। और ग्रीष्म ऋतु में भी हमें सर्दी में भी हमें क्या करना चाहिए,
सर्दी की वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जैसे हमारी पालक हो गया, ठीक है, और ग्रीन वेजिटेबल्स जो भी होती हैं वो सर्दियों की ऋतु से संबंधित होती है, जैसे कैरेट, है ना। शीतकालीन पानी पियानी, शीतकाल में क्या पीना चाहिए, तो उष्ण पेय यानी कि गर्म पेय यानी कि पेय पदार्थों का यूज करना चाहिए। सूर्य तपस्वी तीव्रताया शरीरेषु किम भवन्ति, सूर्य के ताप के कारण शरीरेषु यानी कि शरीर में किम भवन्ति यानी कि क्या होता है, तो आपको पता ही है हमारा पानी सब सूख जाता है, तो क्या जाता है, निर्जलीकरण। क्या होता है, निर्जलीकरण। भवंती नहीं आएगा बच्चों, इधर क्या आएगा, भवती आएगा, तो उसको आप राइट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिटन क्वेश्चन यानी कि लिखितम। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, उचितम विकल्पम चुनोत। उचित विकल्प आपको चुनना है। जैसा कि आप जानते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन हम फर्स्ट चैप्टर से करते हुए आ रहे हैं। शीतकाले कानि धारयन्तुम, शीतकाल में क्या धारण करना चाहिए, उषानी वस्त्राणी, गर्म वस्त्रों को धारण करना चाहिए, जीर्णानी वस्त्राणी, फटे हुए वस्त्रों को धारण करना चाहिए, जीर्णानी मतलब फटे हुए, शीतलानी पेयानी, शीतल पेय पदार्थों को यूज करना चाहिए। तो बताओ शीतकाल में हम क्या करेंगे, ठंडे पदार्थ पियेंगे तो हमें कोल्ड हो जाएगा, राइट। फटे हुए वस्त्र पहनेंगे तो क्या होगा, फटे हुए वस्त्र पहनने पे बीमार हो जाएंगे, राइट। अब क्या होगा, उष्णानी वस्त्राणी यानी कि गर्म वस्त्र पहनेंगे तो हमारा शरीर क्या रहेगा, गर्म रहेगा, ठंड से बचाव रहेंगे, तो राइट आंसर इज उष्णानी वस्त्राणी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया च कई भवंती, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया किससे होते हैं, कई यानी कि किसके कारण, भवंती यानी कि होते हैं, पादपी पेड़ पौधों के कारण, एम राइट, नो, है ना। मशकई मक्खियों के कारण, पुष्पई फूलों के कारण, तो राइट आंसर इज मशकई। ओके, मश का नाम नाशाय किम चिपत, मच्छरों के नाश के लिए क्या डालना चाहिए, किसका छिड़काव करना चाहिए, मश का नाम, मशक का नाम, या उष्ण पेयम, या मरीच चूर्णम, तो क्या आएगा, मशक नाशकम। ठीक है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ओके, पूर्ण वाक्य इसमें आपको बताया नहीं गया था और इसमें आपको बताया गया है कि पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। मशकई कानि रोगाणी भवंती, मच्छरों के कारण कौन से रोग होते हैं, तो आपको पता है डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। ठीक है, व्यायाम कदा करणीयम, व्यायाम यानी कि व्यायाम, कदा यानी कि कब, करणीयम यानी कि करना चाहिए, प्रातः व्यायाम करणीयम यानी कि सुबह सुबह हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, दोपहर में नहीं और इवनिंग में भी वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन मोस्टली लोग इवनिंग में भी करते हैं। प्रतिदिनम कतिवारम दंत धावनम करणीयम, प्रतिदिनम यानी कि रोजाना, कतिवारम यानी कि कितनी बार, दंत धावनम यानी कि मंजन, करणीयम यानी कि करना चाहिए। ये गुड हैबिट्स में भी आता है, कहते हैं ना टीचर कि एवरी डे आपको हर दिन 2 बार मंजन करना है, 2 बार ब्रश करना है। ठीक है, तो क्या जाएगा, द्विवारम यानी कि 2 बार, द्वि यानी कि 2, वारम यानी कि बार। ठीक है, कति के स्थान पे क्या जाएगा, द्विवारम। दंत धावनम करणीयम यानी कि 2 बार हमें दांतों को साफ करना चाहिए, मीन्स ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे कानि पश्यन्तु, सर्वे यानी कि सभी, कानि यानी कि क्या, पश्यन्तु यानी कि देखते हैं, तो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी अच्छा देखें। ग्रीष्मकाले किम किम पिबेत, ग्रीष्मकाले यानी कि गर्मियों में किम किम यानी कि क्या क्या, पिबेत यानी कि पीना चाहिए, तो तर्कम आम रसम नींब रसम च पिबेत यानी कि छाछ, आम का रस, नींबू का रस पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, रंजित पदानाम अद्वितीय, रंगीन पदों पर प्रश्न निर्माण कुरुतम यानी कि प्रश्न निर्माण करना है। रंगीन पद है ना, उनके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण
करना है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन नहीं है, वाक्य है। वर्षायां मशकानां बाहुल्यं भवति। वर्षायां मशकानाः बाहुल्यः भवति। तो मशकानां के स्थान पर आ जाएगा केशाम, और पूर्ण वाक्य हम ऐसे कैसे ही लिख देंगे। तो प्रश्न क्या बना, वर्षायां केशाम बाहुल्य भवति। वर्षा के जल से क्या बहुत होते हैं। सर्वे जनाः रोगमुक्ताः भवन्तु। सभी लोग रोग से मुक्त होंगे। तो रोग मुक्ता के स्थान पे हम लिख देंगे कहा। ठीक है, सभी मनुष्य क्या होंगे। ग्रीष्म सूर्य त्रिवम तपति। ग्रीष्म ऋतु में सूरज तेज तपता है। तो क्या आ जाएगा, त्रिवम है तो कैसा तपता है। तो ग्रीष्म सूर्य कथम तपति, यानी कि कैसा तपता है। वर्षायाम सर्वत्र जलम एकत्रितम भवति, यानी कि वर्षा का जल सभी जगह इकट्ठा होता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा इसका, वर्षा का जल कहाँ इकट्ठा होता है। तो सर्वत्र के स्थान पे क्या आ जाएगा, कुत्र। वर्षायाम कुत्र जलम एकत्रितम भवति, यानी कि वर्षा का जल कहाँ इकट्ठा होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप प्रश्न निर्माण ही कर रहे हैं और आप पूर्ण वाक्य में ही इसके प्रश्न निर्माण करेंगे। नेक्स्ट हमारे ग्रामर क्वेश्चन है। ग्रामर के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको लोट लकार का प्रयोग करना है। वयम सर्वे अत्र, हम सभी यहाँ पर। धर क्या आएगा, त्रिष्ठम, त्रिष्ठामि, त्रिष्ठामा, अति त्रिष्ठामा। तो इधर क्या आ जाएगा, वयम की जगह त्रिष्ठामा, क्योंकि वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो त्रिष्ठामा भी क्या है, उत्तम पुरुष का बहुवचन। हे ईश त्वं मां रक्ष, हे ईश्वर तुम मेरी रक्षा करो। ठीक है, रक्षतु, रक्षसी नहीं आएगा, रक्ष आएगा। भो बालका त्वं गृहं गच्छ, हे बालक तुम घर जाओ। गच्छ धातु लोट लकार, आज्ञा दे रहे हैं ना। और बालक क्या है, बालक प्रथम पुरुष है। ओके। भो छात्रा अत्र आगच्छ, हे छात्र यहाँ आओ। आगच्छति नहीं आएगा और आगच्छता भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों मध्यम पुरुष के हैं। ते सदा सुखिनः भवन्तु, वे सभी हमेशा सुखी हों। ते प्रथम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए हमने धातु भी क्या लगाई है, प्रथम पुरुष की बहुवचन लगाई है। ठीक है, भवन्तु। अब आपको लड़ लकार में परिवर्तन करना है। लड़ लकार का मतलब होता है भूतकाल। त्वं बहि गच्छ, गच्छ की जगह अगच्छ। ठीक है, बाकी पूर्ण वाक्य ऐसे कैसे आ जाएगा। यूयम सर्वे लिखत, तुम सभी लिखते हो, तो इधर क्या आ जाएगा, अलिखत। ठीक है। दीनानाम सहायता नाम कृतम, दिनों की सहायता करनी चाहिए, तो इधर क्या आ जाएगा, अकृतम। ठीक है, अ लग जाएगा लड़ लकार में। सदा सुखी भवत, तो भवत में भी क्या लग जाएगा, आगे अ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अभवत, क्योंकि लड़ लकार में अ लगता है आगे। सदा सुखी अभवत, यानी कि सभी सुखी थे। सर्वे जलम पिबन्तु, सर्वे जलम अपिबन। ठीक है, सर्वे जलम अपिबन्तु ही आएगा इधर। ठीक है, क्या आएगा, पिबन्तु, अपिबन्तु। ओके, ये हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया और सभी बच्चे इसके क्वेश्चन आंसर्स को याद करेंगे, समझेंगे और हिंदी अनुवाद को नोटबुक में लिख करके चेक करवाएंगे। धन्यवाद।